Hello bachcho, let's read the question. The question says that what will be the ratio of the distance moved by a freely falling body from rest in 4th and 5th second of the journey. तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 4th और 5th सेकंड में पर्टिकुलर 4th और 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस मूव किया गया है उसका रेशियो निकालना है। तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन और उसकी भी सेकेंड इक्वेशन को हम यूज करेंगे जो है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो न्यूटन की इक्वेशन जो है डिस्टेंस, टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इनका एक परफेक्ट रिलेशन शो करती है, लेकिन उन ऑब्जेक्ट के लिए जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो एक्सेलरेशन g होगा जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम 4th और 5th सेकंड की बात की गई है, ये पर्टिकुलर टाइम है जिसके लिए हमें डिस्टेंस निकालना। सो जब भी हम पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट्स से कि t टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर किया और t-1 टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर किया s डैश। तो t-1 यानी कि पर्टिकुलर 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया होगा वो होगा s डैश माइनस s। तो ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का डिस्टेंस है, 1 सेकंड का डिस्टेंस है, फिर 4th सेकंड हो गया या 5th सेकंड हो गया, तो एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट है जो कि हमें इसके लिए डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेट्स से कि जो t टाइम पर s डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इक्वेशन नंबर 2 हम लगाते हैं न्यूटन की। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, सो यहाँ g जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस हाफ gt स्क्वायर आएगा। ठीक है, और s डैश जो है वो डिस्टेंस है t-1 सेकेंड के लिए, सो u t-1 प्लस हाफ g t-1 का होल स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर हम, तो ये वो डिस्टेंस आएगा जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट किया जाता है। सो यहाँ s डैश है u t-1 प्लस हाफ g t-1 होल स्क्वायर। दरअसल f डैश जो है ये क्वांटिटी कम है s से, सो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, f डैश क्वांटिटी t-1 यानी 1 सेकेंड पीछे के लिए कैलकुलेट किया गया है, तो हमें यहाँ पे निकालना होगा s माइनस s डैश। तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर माइनस ut माइनस 1 प्लस हाफ gt माइनस 1 होल स्क्वायर। तो अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो s माइनस s डैश इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर is equal to u minus ut minus u plus half g t square plus 1 minus ut. So again ut plus half gt square minus ut minus u plus half gt square plus half g minus gt। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं और साइन नेगेटिव अंदर लेते हैं। सो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर माइनस ut प्लस u माइनस हाफ gt स्क्वायर माइनस हाफ g प्लस gt। ठीक है, तो जो टर्म कैंसिल होंगे यहाँ पे वो क्या है, ut से ut चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगेन दिस टर्म विल बी कैंसिल्ड और हमारे पास क्या बचेगा, प्लस u माइनस हाफ g प्लस gt। तो ये वो है s माइनस s डैश, यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए जो डिस्टेंस कवर किया है, ये उसकी इक्वेशन है। अब हमें 4th और 5th सेकंड के लिए इक्वेशन निकालनी है।
सो लेट्स से ये जो है ये डेल्टा एस है. सो डेल्टा एस फॉर 4 सेकेंड, 4th सेकेंड क्या होगा, u इनिशियल वेलोसिटी है. सो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है. तो यहाँ क्या आएगा, हाफ g प्लस g इंटू 4. अब यहाँ पे वो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा जो आप प्लेस कर सकते हैं. लेकिन ये जो डिस्टेंस आप पहले यूज कर रहे थे, इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप यूज कर रहे थे, ये टोटल डिस्टेंस आपको दे रही थी कि लेट्स से 5 सेकेंड के लिए एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, 5 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, ये वो हमें बता रहा था. लेकिन हमें 5th सेकेंड या 4th सेकेंड के लिए इस इक्वेशन को हम यूज नहीं कर सकते हैं. तो इसीलिए हमने पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए इस इक्वेशन को कैलकुलेट किया. तो यहाँ पे 4th सेकेंड के लिए आ गया है डिस्टेंस. सिमिलरली 5th सेकेंड के लिए भी निकाल सकते हैं. डेल्टा एस ऑफ 5th सेकेंड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी प्लस माइनस हाफ जी प्लस जी टी प्लस जी इंटू 5. तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस जी बाई 2 प्लस 5g इक्वल टू डेल्टा एस 5th. तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी. अब हमें निकालना क्या है, दोनों का रेशियो निकालना है, 4th और 5th का. सो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2. सो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस जी बाई 2 प्लस 4g डिवाइडेड बाय माइनस जी बाई 2 प्लस 5g. तो सॉल्व करते हैं इसको. 4 2 जा 8, माइनस 1 is 7g by 2 divided by 5 2 जा 10 minus 1 is minus 9g by 2. तो g से g कैंसिल हो गया, 2 से 2 और नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारे पास डेल्टा एस 4th सेकेंड का और डेल्टा एस 5th सेकेंड का जो रेशियो आएगा वो होगा 7/9. ओके, सो दिस इज द राइट आंसर. ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 7:9. I hope you understood it well. Best of luck.